देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनकी योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। भाई मुझे जल्दी चाय दो। लीजिए, जल्दी चाय पी लीजिए और तैयार हो जाइए। क्यों? आज पेंशन मिलने वाली है। कल जो आपने पैसे दिए थे वो और आज के पेंशन के पैसे दोनों मिलाकर मेरी दुकान खुल जाएगी। कल तो मुझे बाहर जाने से रोक रही थी और आज खुद ही भेज रही हो। रात भर सोचा मैंने, मुझे लगा अगर उस मेघनाथ को भीम के बारे में सब पता है तो उसे ये भी पता होगा कि इस घर में खाली मैं ही एक हूँ जो उसी की तरह भीम की विरोधी हूँ। मुझे कुछ नहीं करेगा वो, इसीलिए मैं भी चलूंगी आपके साथ। चलिए। सही, चाय कहीं बाहर पी लेंगे। इस बार तुम मेरे साथ चलो। आज तो मैं मेरी सारी पेंशन तुम्हें दे दूंगा, सारी की सारी। चल। भैया, जीजा भाई, भैया। पति पत्नी साथ बाहर जा रहे हैं, आपको दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए कुछ? दिक्कत तो नहीं है, लेकिन मेघनाथ। कुछ नहीं होगा। रमा उसके पति को सुरक्षित लेके आ गई ना, मैं भी लेके आऊंगी। पता नहीं कि जीजा भाई क्या करके रुकेगी। अब कैसी है भैया की तबीयत? ठीक है अभी वो। दीदी, कोकण भी हमें बताकर जाया कीजिए। आनंद भैया के लिए जो कुछ भी करना हो सब मिलकर करेंगे। पापा ने तो गलत किया भैया के साथ। नाराजगी अपनी जगह थी, भैया को घर के अंदर आने देना चाहिए था। खैर छोड़िए, हम अगर कुछ भी जरूरत पड़े तो हमें बताइए, हम आपके साथ हैं। पैसे यहाँ देने हैं या बाहर जाकर सबके सामने लड़ झगड़ कर देने हैं? ये सब तुम क्यों कर रही हो? किस लिए? दुकान खोलना है मुझे। एक बूढ़ा ससुर अपने बहू के गहने बेचने के लिए ले रहा है ताकि अपने बेटे का इलाज हो सके। इससे पूरा वक्त और क्या आ सकता है? बाबा की दुविधा मैं समझ रही हूँ और अभी मैं किसी को बता भी नहीं सकती, वरना फिर बहस हो जाएगी। ऐसी चाल में इतनी बड़ी मुसीबत है और मुसीबत नहीं देनी है। और मैं आपको ये बताने आई थी कि काम ढूंढने अभी मत जाइएगा, बाद में जाएंगे। ठीक है। रात में भले ही उन्होंने कुछ ना किया हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो मेघनाथ जी कुछ नहीं करेंगे। जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। बाबा, 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 भैया की लड़ाई हो गई है। मैं लाठी लेकर जाता हूँ, आप आइए। माफ कर दो साहब, गलती हो गई, माफ कर दीजिए।
करना साहब, गलती हो गई साहब, आगे से नहीं। आओ देख क्या रहा है, मार इसे। तब तक मार जब तक ये बेहोश ना हो जाए। मार। पैर में मार। मुझे धोखा देगा, मुझे धोखा देगा, मुझे धोखा देगा। मेघनाथ के बड़े बेटा शिशुपाल को धोखा देगा। मेरे छोटे-छोटे बच्चे साहब, मत मारो साहब, साहब गलती हो गई साहब, आगे से नहीं करूँगा साहब, माफ कर दो साहब, मार माफ कर दो साहब, साहब मत मारो। बस बेहोश हो गया ये, बस। अरे रे रे रे, अरे कितना पसीना आ गया तुझे। ऐसे मारा क्यों तूने इसे? इसने पहले कहा था शराब की दुकान खोलने के लिए अपनी जगह देगा, लेकिन बाद में मुकर गया। फिर तो मार खाएगा ना। वचन से मुकर जाने पर तो नक्षत्र भी बुरा मान जाते हैं भाऊ। फिर सजा देने के लिए किसी ना किसी को तो आना ही पड़ता है, जैसे कि आप आए। जगह मैं बताऊंगा तुम्हें शिशुपाल कि शराब की दुकान कहां खोलनी है। बाकी तुम कैसे खोलोगे ये तुम देख लेना। आप बस जगह बताइए पापा, कैसे खोलना है मैं अच्छे से जानता हूं। देखो बेटा, शराब का ठेका ऐसी जगह खुलना चाहिए जहां शिक्षा की सबसे ज्यादा बात होती हो। तभी तो ये शिक्षा की बात करने वालों को इसका करारा सबक मिलेगा। मेघनाथ जी के चाल के लिए सतर्क रहना होगा, लेकिन क्या करेंगे वो, क्या कर सकते हैं वो, समझ में नहीं आ रहा है। सुनिए, आई और बाबा कहीं बाहर गए हैं। बाहर गए हैं? क्यों? और ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि बाहर जाना पड़ा? उन दोनों को पता है ना कि बाहर मेघनाथ जी कुछ भी कर सकते हैं। भीम, वो जीजाबाई भैया को जबरदस्ती बाहर लेकर गई। आज पेंशन लेने की तारीख है, आई बाबा के साथ पेंशन लेने गई होगी। हाँ, बाबा जी इस ऑफिस से पेंशन लेते हैं, उस ऑफिस का पता मुझे मालूम है। मैं अभी जाकर उन दोनों को देख के आता हूँ, क्योंकि ऐसे में मैं बाबा को अकेले बाहर नहीं छोड़ सकता। सुनिए। क्या नहीं, मैं भी चलूंगी आपके साथ। आप रोकेंगे तब भी नहीं रुकूंगी। जैसे आप अपने पापा को बाहर अकेले नहीं छोड़ सकते, वैसे मैं भी आपको नहीं छोड़ सकती। चलिए। बाबा बताइए ना, कहाँ खोलनी है शराब की दुकान? बाबा अक्सर ऐसा ही करते हैं, आधी बात बताकर चुप हो जाते हैं। भाऊ रुकिए ना थोड़ी देर, बाबा भी खुद बताएंगे। ओहो, अब तुम दोनों ध्यान से मेरा चेहरा देखो और बताओ, मेरा ये चेहरा चमक रहा है या नहीं? बाबा बहुत चमक रहा है। शिशुपाल, तुम बताओ,
मेरा चेहरा क्यों चमक रहा है? बाबा, कचरा रहा होगा चेहरे पे चिपका हुआ। भाप गई तो चेहरे के सारे छिद्र खुल गए, कचरा निकल गया और चमक गया। एकदम सही जवाब दिया तूने। बस यही जिम्मेदारी मैं तेरे कंधों पर सौंप रहा हूँ। महिपाल के कॉलेज में छोटी जात का एक लड़का भीमराव पढ़ता है। हाँ, जानता हूँ। खुद को बहुत बड़ा समझता है। एक दो बार इसने भी बताया था उसके बारे में। उसकी यही गलतफहमी तो दूर करनी है मुझे। बड़ा समझता है ना खुद को, तो उसे उसकी जगह दिखानी होगी। उसे ही नहीं, उसके साथ साथ उसकी पूरी जात को आईना दिखाना पड़ेगा कि वो समाज में अपने निर्धारित स्थान पर ही रहें, पूरे समाज में ना फैल जाएं, पूरे समाज पे अपना अधिकार ना समझने लगे। इसके लिए सबसे जरूरी है शराब की दुकान भीम की चाल के ठीक बाहर हो। कहते हैं ना, फूल के होने से आसपास के माहौल पर असर पड़ता है, वैसे ही शराब की दुकान का भी आसपास के माहौल पे पूरा असर पड़ेगा। और भीमराव ये बिल्कुल नहीं चाहेगा। वो पूरी कोशिश करेगा उसे रोकने की, उसे बंद करने की। और तुम पूरी कोशिश करना कि दुकान रातों दिन चले, बड़ी से और बड़ी होती जाए। देखो शिशुपाल, मुंबई की सबसे ज्यादा बिकने वाली शराब की दुकान भीम के चाल के बाहर ही होनी चाहिए, ताकि वो और कोशिश करे उसे रोकने की और तुम और कोशिश करना उसे चलाने की। तुम दोनों की कोशिशें गर्म पानी और भाप की तरह होंगी। और अंत में वो भीमराव हार जाएगा और अपने चाल के लोगों को लेकर हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा वहां से। ऐसा होते ही समझ लो हम अपने मकसद में कामयाब हो गए बेटा। जाओ अभी और इसी समय से अपना काम शुरू कर दो। और अब ये मूड सही है इस नए काम की शुरुआत करने के लिए? मैं देख लेता हूँ। आप 2 कदम पीछे आइए। बस जोर से जमीन पे एक बार लात मारकर निकल जाइए। अब वो पेंशन के पैसे लेके आएंगे, सब पैसे यही ले लूंगी, खुद की दुकान खोलूंगी, आत्मनिर्भर बन जाऊंगी। माई, कुछ खाने को दो ना माई। 2 दिन से कुछ नहीं खाया माई। माई दूर रहो माई। चुप रहो आप। और देखो अभी मेरे पास पैसे नहीं है, वो पेंशन के पैसे लेके आएंगे, मैं खुद की दुकान खोलूंगी, खुद पैसे कमाऊंगी और फिर आपको दूंगी। अभी जाइए 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 आप। जीजा भाई छोड़ दो ना जिद। आनंद का इलाज करना बहुत जरूरी है, उसे पैसे देने दो। मुझे लगता है इस बात पर हमारी पहले ही बात हो चुकी है। हाँ लेकिन मैं हाथ जोड़कर आग्रह करता हूं और वादा करता हूं, एक बार आनंद की तबीयत ठीक हो जाए
फिर तुम जैसा कहोगी वैसे दुकान खोल दूंगा, लेकिन अभी जिद मत करो। हमारी शादी को इतने साल हो गए, आज तक कुछ नहीं किया आपने मेरे लिए, और अभी आप करोगे? बस पैसे दे दीजिए। जीजाबाई, आखिरी बार आग्रह कर रहा हूँ। आग्रह करने के लिए घर से यहाँ तक आए हम लोग? नहीं ना? पैसे दीजिए। ठीक है, बहुत हो गया। अब तुम देखो मैं क्या करता हूं। सुनिए, ये लीजिए। आप देख क्या रही है? लीजिए, आपको ही दे रहा हूं। लीजिए। ये क्या कर रहे हैं आप? ये पेंशन के पैसे मुझे ना देकर इस भिखारन को दे रहे हैं आप? घर से यही सोचकर मैं तुम्हें यहां लेकर आया कि मैं तुम्हें आखिरी बार समझाऊंगा। समझ गई तो ठीक, तो ये मेरी सारी पेंशन मैं किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दे दूंगा, और वही कर रहा हूं। देखिए, ये ज्यादती है। ज्यादती? जीजाबाई, तुम जो मेरे साथ कर रही हो ना, उसके सामने ये ज्यादती तो कुछ भी नहीं। ये लीजिए। बाबा, ज्यादती ना सही, लेकिन आप जो करने जा रहे हैं वो गलत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इनकी मदद मत कीजिए, लेकिन अगर पूरी की पूरी पेंशन आप इन्हें दे देंगे तो इनके साथ अन्याय कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। इसके साथ मैं अन्याय कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं। देखो बेटा, तुम और मैं बात नहीं कर रहे। इसलिए तुम तुम्हारा काम करो और मुझे मेरा काम करने दो। बाबा, वो नाराज होना अपनी जगह है, लेकिन आप अभी जो कर रहे हैं उसमें हम आपको रोकेंगे। मेरी पेंशन है, चाहे जो करो। और तुम दोनों होते कौन हो इस विषय पर बात करने वाले? लीजिए। ऐसे कैसे पैसे लेकर जाएगी? रुक! हाथ छोड़िए मेरा, हाथ छोड़ी। मैंने भी हाथ जोड़कर आग्रह किया था, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब चलो। आप कुछ तो कीजिए। इधर तू भी आ, तुम भी आ। अरे चौल वालो, आओ बाहर। सुनो, सब लोग बाहर आ जाओ। हाँ बताइए, क्या हुआ और आप कौन हैं? मेघनाथ का बड़ा बेटा हूं मैं। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कुछ नहीं किया। रितेश भाऊ, उठाओ तुम, उठाओ। अरे नहीं, तुम लोग भी घुटनों पर बैठकर अरे अपनी सलामती की भीख मांगो, नहीं तो
जान ले लेंगे। हम यहाँ किसी की जान लेने नहीं आए, बस ये बताने आए हैं कि तुम लोगों के चौल के पास में शराब की दुकान खुल रही है।